बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे फिनिश किया था वो थे हाफ एडर, फुल एडर। और आज जो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे इसमें पैरेलल बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर, ये दो चीज़ें इसमें कवर करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूँ। हाफ एडर में आप जस्ट 2 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करते थे, जस्ट 2 बिट्स। और फुल एडर में 2 बिट्स एंड अ कैरी, जिसको आप ऐड करते थे। इसी तरह पैरेलल बाइनरी एडर, इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर 3 बिट बाइनरी नंबर है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, 4 बिट है, 8 बिट है, तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैरेलल बाइनरी एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से। 2 or more full adders are connected to form a parallel binary adder। इसमें मिनिमम 2 फुल एडर यूज़ होते हैं और मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि 3 बिट, 4 बिट, 5, 6, 7, 8, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आप फुल एडर यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। अ सिंगल फुल एडर इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग 2 1 बिट नंबर्स एंड एन इनपुट कैरी। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने स्टार्ट में आपको रिपीट की थी। To add binary numbers with more than 1 bit you must use additional full adders। अगर आपका बाइनरी नंबर, उसकी जो बिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर आपको पैरेलल एडर डिज़ाइन करना पड़ता है। When one binary number is added to another, each column generate a sum bit and a 1 or 0 carry bit to the next column। वही आपने बेसिक कॉन्सेप्ट हाफ एडर का अपने जहन में रखना है कि जब भी 2 बिट को ऐड किया जाता है, या तो उसमें से 0 जनरेट होगा जो कि सम है, या वो दो 1 1 है तो एक कैरी बिट भी आएगी और एक सम बिट भी उसमें आ जाएगी। तो इसमें आप देखें कि आपके पास जो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको शो हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 बिट बाइनरी नंबर एक ये है और एक 2 बिट बाइनरी नंबर ये है। तो इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये 1 एंड 1 को ऐड किया तो आंसर 1 0 आना था, तो 0 हमने यहाँ पे प्लेस किया और 1 जो है 1 आपका यहाँ पे एज कैरी जो है वो काउंट हो जाएगा। तो अब ये कैरी एंड देन नेक्स्ट जो नंबर है वो आपने ऐड करना है। तो अगेन आपका आंसर क्या आया, 1 0। तो 0 यहाँ पे प्लेस किया। अब नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास चूँकि कोई बिट्स नहीं है, तो लिहाजा जो 1 रिमेनिंग कैरी था उसको एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख लिया। तो इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो ये है, 1 0 0। तो ये आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एक पैरेलल एडर को डिज़ाइन करना है। टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, अ फुल एडर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच बिट इन द नंबर्स। So for 2 bit number, 2 adders are needed. For 4 bit numbers, 4 adders are used, and so on. The carry output of each adder is connected to the carry input of the next higher order adder. Notice that either a half adder can be used for the least significant position, or the carry input of a full adder can be made 0 grounded because there is no carry input to the least सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन। तो इसमें ये इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में कि अगर आपने सबसे पहले एक 2 बिट बाइनरी नंबर ऐड करना है तो आपको एक फुल एडर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर 2 बिट नंबर है तो 2 एडर आपको वहाँ पे चाहिए होंगे। फिर अगर 4 बिट नंबर है, अब यहाँ पे देखें, टू ऐड 2 बाइनरी नंबर, 2 बाइनरी नंबर मीन्स अगर आपने इस तरह का केस है ये एंड कैरी, तो आपको वो, फिर अगर आपने 2 बिट नंबर्स हैं, 2 बिट एक नंबर ये,
2 बिट एक नंबर ये, फिर आपके पास 4 बिट नंबर है, ये एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर कोई भी इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 बिट, 2 बिट, और ये टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, ये 2 बाइनरी नंबर्स के लिए आपको एक फुल लेटर की ज़रूरत पड़ती है, 2 के लिए 2 एडर्स की ज़रूरत है, और 4 बिट के लिए 4। कैरी आउटपुट ऑफ ईच एडर इज़ कनेक्टेड टू, जो एक, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, आपने 2 बिट नंबर को ऐड करना है और 2 एडर्स चाहिए। अब एक एडर में जो कैरी बिट होगी उसको हम इनपुट कर देंगे नेक्स्ट एडर में, तो इस तरह वो पैरेलल एक कनेक्शन आप समझ लें। और पैरेलल कनेक्शन होगा बाय यूजिंग कैरी इनपुट्स। कैरी इनपुट्स को आपने किस तरह से फीड करना है ताकि वो आपको ऐसे लगे जैसे पैरेलल कनेक्शन किया हुआ, जिससे उसको कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर्स। तो इसमें फर्दर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल डायग्राम की लेके। तो ये आपके पास दो जो हैं फुल बाइनरी एडर हैं, तो इसमें देखें कैसे इनको कंबाइन किया ताकि ये पैरेलल बाइनरी एडर बन जाए। ये आपके सामने A1 B1 मीन फर्स्ट बाइनरी एडर, बाइनरी फुल एडर, और A2 B2 ये जो है सेकंड फुल बाइनरी एडर है। तो इसमें देखें ये दो नंबर हैं जिनको आपने ऐड करना है, या दो बिट्स हैं इसकी जिनको आपने ऐड करना है। तो ये इसको ऐड करने के बाद ये जो है इसका सम यहाँ पे आ जाएगा और कैरी जो है वो इधर आएगी। बेसिकली जो आपने एक लॉजिकल सिंबल पढ़ा था बाइनरी फुल एडर का, वो इसी तरह से था, दो नंबर ऐड हो रहे हैं और कैरी आउट है और कैरी इन है यहाँ पे। तो ये जो लास्ट पॉइंट था प्रीवियसली के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट position or the carry input of a full adder can be made 0 because there is no carry input to the least significant bit। जो least significant bit है उसके लिए कोई कैरी नहीं होता, तो लिहाजा उस बिट को आप स्टार्ट में ज़ीरो कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो है मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा चलें, अब ये हो गया, ये है कैरी इन ही, पर इसको कर दिया है ग्राउंड क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कोई कैरी नहीं होता। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब ये देखिए यहाँ पे जो कैरी आउटपुट हमें आया था उसको हमने फीड कर दिया है नेक्स्ट फुल एडर की कैरी इन पे। तो ये एक कनेक्शन है जिसको यूज़ करते हुए आप पैरेलल बाइनरी एडर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसके आगे आप थर्ड बाइनरी फुल एडर लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें देखें जो समेशन के बाद पहला सम है वो जो बिट होगी सम 1, वो आपकी LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो आखिर में आपके पास आएगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जिसको आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, ये आपने सम किया, पहले आपने A1 B1 को सम किया, ये देख A1 B1 को सम किया, उसका आंसर आया समेशन 1। उसके बाद आपने A2 और B2 को ऐड किया जिसका कैरी एक जनरेट हुआ समेशन 3, और सम जनरेट हुआ समेशन 2। तो ये इस तरह से आप इसको सिंबल्स की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जनरल फॉर्म इसकी जो है। अच्छा, फिर इसमें देखें इन फिगर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द टू नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय A1 एंड B1। वही चीज़ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय A2 B2। द थ्री सम बिट आर समेशन 1 2 and 3। नोटिस दैट the output carry from the left most full adder becomes the most significant bit। वही चीज़ जो आपने प्रीवियस स्लाइड में जैसे इस नंबर की डिस्कस की थी वो थ्योरी में लिखी हुई हैं। तो आई होप के इसको आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, अब चलें यहाँ पे 2
बाय यूजिंग 2 फुल एडर पैरेलल आपने एडर देखा। अब यहाँ पे बाय यूजिंग 3 फुल एडर आपने एक पैरेलल एडर बनाना है। वो कैसे होगा? डिटरमिन द सम जनरेटेड बाय 3 बिट पैरेलल एडर एंड शो द इंटरमीडिएट कैरीज व्हेन द बाइनरी नंबर आर बीइंग एडेड। ये एक कह लें कि आपको प्रॉब्लम दी गई थी ये वाली, जिसमें दो नंबर 101 एंड 011 गिवन थे। इसको आपने ऐड करना था बाय यूजिंग पैरेलल एडर। तो देखें कैसे ये, इसमें सबसे पहले इस नंबर को आप इस तरह से लिख लें 101 और 011। तो सबसे पहले आपने जो फुल एडर यूज़ करना है वो इन बिट्स के लिए यूज़ करना है। तो ये आपके पास इधर आ गई पहला केस जो है, और इसका जो कैरी है वो ज़ीरो कर दिया आपने, और ये सम 1 इसका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इनको ऐड करना है और यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो आपने ऐसे ले जाके इधर लिख देना है, ठीक है। जो कि आपने सर्किट में भी बिल्कुल यहाँ से कैरी किया और नेक्स्ट जो फुल एडर है उसकी इनपुट में आपने उसको फीड कर दिया। अच्छा, अब ये सेकंड केस भी हो गया। ये देखें 0 एंड 1 को ऐड किया आपने, अब कैरी भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो सम आएगा, सम 0 आएगा, कैरी 1 होगा डेफिनेटली। यहाँ पे भी 1 को आप ऐड कर रहे हैं, सम 0 हो गया और कैरी 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है उसका सम एंड कैरी जो आएगा नेक्स्ट एडर में चला जाएगा, और नेक्स्ट बिट कौन सी है? 1 एंड 0। ये देखिए 1 एंड 0 नेक्स्ट बिट हैं, और इसका जो कैरी है वो फीड कर रहे हैं आप इसको और ये। अब आपने यहाँ से ये जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है सम का, वो आपका फाइनल आंसर होगा इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद। अब फाइनल आंसर क्या है आपका? 1000। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि अब आपको एक प्रॉब्लम वगैरह गिवन हो, दो नंबर गिवन हैं, उसकी चाहे 3 बिट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, और आप इजीली उनको ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एडर। अच्छा, अब वही चीज़ हम ले जाएंगे 4 बिट पैरेलल एडर में, ठीक है। 4 बिट पैरेलल एडर। तो पहले तो इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जनरल फॉर्म में अब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखें कैरी C0 यहाँ पे इनपुट पे, फिर ये सम 1, सम 2, सम 3, सम 4, और ये C1, C2, C3, C4 ये कैरीज़ हैं। और इसकी जो आपने कैस्केडिंग करनी है, कनेक्शन करने हैं, वो भी आपको पता है कि पहले का कैरी सेकंड की इनपुट है, फिर दूसरे का कैरी थर्ड की इनपुट है, और थर्ड का कैरी फोर्थ की इनपुट है। तो इस तरह से, और ये दो पहली जो बिट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, दूसरी बिट्स को, तीसरी और चौथी बिट्स को, इस तरह से आप ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया? 4 बिट पैरेलल एडर का एक कह लें कि जर्नल सर्किट है। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने नोट करना है। लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल आपने हाफ एडर का भी पढ़ा है, फुल एडर का भी पढ़ा है, और अब 4 बिट पैरेलल एडर का लॉजिकल सिंबल आप देखें कैसे होता है। जस्ट एक ब्लॉक लेना है आपने, उसमें इनपुट नंबर A जिसको आपने ऐड करना है B में, ये दो नंबर्स आ जाएंगे, और 4 बिट है तो आपने इनकी 4 बिट्स निकाल लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4, 3 बिट होगा, 3 इनपुट पिंस निकाल दें। अगर 5 6 7 है तो उस हिसाब से आप इनपुट पिंस यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो सम होगा, सम आपको पता है कि 4 बिट है तो सम भी 4 बिट में ही आएगा। ये आपका सम है, और हाँ ये हो सकता है कि साथ कैरी आ जाए, ठीक है। तो आपने कैरी का भी यहाँ पे पिन आपने आउटपुट साइड पे निकाल देनी है। ये इसकी आउटपुट साइड है राइट साइड, और ये इसकी इनपुट साइड है। तो ये लॉजिक सिंबल, अब आपको ये सम जो है इसमें लाजमी इंडिकेट करना है आपने, ताकि ये ब्लॉक जो है वो शो कर रहा है कि ये एडर है।
अच्छा, अब 4 बिट पैरेलल एडर जो है, द इनपुट लेबल्ड C0 इज़ द इनपुट कैरी टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एडर। ठीक है, सो के ये अब आपको पता है। C4 इन द केस ऑफ 4 बिट्स इज़ द आउटपुट कैरी ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एडर and sum 1 LSB to sum 4 MSB are the sum outputs. The 4-bit parallel adder can be expanded to handle the addition of two 8-bit numbers. वही यहाँ पे अब बताया गया है कि आप 4-bit पैरेलल एडर को यूज़ करते हुए 8-bit पैरेलल एडर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी नेक्स्ट फिगर में एक एग्जांपल है जो मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें जी, पहले तो आपने लॉजिकल सिंबल जो है उसको अपने माइंड में क्लियरली फिट करना है। उसके बाद आप 8-बिट पैरेलल एडर डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे, वो आपकी स्क्रीन पे है। ये आपने फर्स्ट 4-बिट पैरेलल एडर यूज़ किया, ये सेकंड है। अब इसमें देखें, आपके पास जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उसमें 8 बिट है, तो ये आपके पास आ गया A1 to 4 इनपुट्स यहाँ पे और B1 to 4 इनपुट्स यहाँ पे। इस तरह A5 to 8 इनपुट्स यहाँ पे और B5 to 8 इनपुट्स यहाँ पे। लेट सपोज आपके पास, मैं कोई 8 बिट नंबर रैंडम लिख देता हूँ, 1011 0001। ये 8 बिट एक नंबर ये हो गया। उसके बाद 10001101 ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है कि ये आपके पास ए नंबर है और ये आपके पास आ जाएगा बी नंबर। तो इसमें ये 4 बिट आपने फर्स्ट जो पैरेलल एडर है उसमें पहले इनको ऐड करना है, A1 to A4। इनको आपने कंबाइन करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है ये वाली बिट्स, इनको आपने कंबाइन करके जो ऐड करना है वो आप सेकंड 4-बिट पैरेलल एडर में ले जाएंगे। तो यहाँ से कैरी भी जनरेट होगा डेफिनेटली, अगर होगा तो भी, अगर नहीं होगा तो भी आपने सर्किट ज़रूर इसमें ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि दोनों जो 4-बिट पैरेलल एडर हैं उनका आपस में एक इंटरलिंक क्रिएट हो जाए। तो पहला कैरी आपको पता है कि 0 आपने लिया, उसको ग्राउंड कर दिया। उसके बाद इसका जो सम आएगा, सम यहाँ पे डिनोट कर दिया 1 to 4 और 5 to 8 सम आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया। उसके बाद ये कैरी भी लिख दिया। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, अगर 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें LSB। अच्छा, अब आप देखें कि नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे सब्ट्रैक्टर्स। तो एडर्स आपने डिटेल में कर लिए, उसमें हाफ, फुल, पैरेलल, फिर 8-बिट पैरेलल एडर, तो ये सारे आपने डिटेल में देख लिए। अब सब्ट्रैक्टर जो है वो उसकी इतनी डिटेल नहीं है, आल्दो हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे, पर ऐसा वैसी डिटेल्स नहीं होगी जो हमने एडर्स के लिए की है। इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि जो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आता है, उसके साथ एक कैरी की जगह पे बारो की टर्म यूज़ होगी। तो जहाँ जहाँ पे आपने कैरी यूज़ किया था, अब आप साथ साथ वर्ड क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, बारो का। तो वो देखते हैं कैसे है उसको यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर is accomplished by taking the complement of the subtrahend and adding it to the minuend। तो 2 नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे होती है, टेकिंग द कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, मतलब जो आपने सब्ट्राहेंड जिससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, एंड एडिंग इट टू द माइन्यूएंट, और जो सेकंड नंबर है उसमें इसको ऐड कर देना है। तो फिर उसके बाद लॉजिकली इट कैन बी डन थ्रू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से इसको किया जाता है। अब डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड
Each bit of subtrahend is subtracted from its corresponding significant minute bit to form a difference bit. डिफरेंस इसमें फाइनल आउटपुट है, ठीक है। डिफरेंस जहाँ पे डिफरेंस यूज़ होगा वो फाइनल आउटपुट है, और जहाँ पे बारो यूज़ होगा वो हम नेक्स्ट किसी टर्म से बारो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो, वहाँ पे सम एंड कैरी यूज़ हो रहा था एडर्स में, यहाँ पे डिफरेंस एंड बारो यूज़ होगा। इफ़ द माइनोइट इज़ अ स्मॉलर देन 1, बारो is taken from the next higher pair of the bit। असल में ये बाइनरी सब्ट्रैक्टर है, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर 1 है। तो अगर माइनोइड बिट जो है वो 1 से छोटी है, मतलब कह लें कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। लेट्स सपोज आप इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये आपका कह लें कि इसको मैं माइनोइड लिख देता हूँ, और ये जो 1 है ये सब्ट्राहेंड है। तो ये देखें, ये जो हमारी माइनोइड बिट है वो 1 से छोटी है, 0 है। तो अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बारो लेना पड़ेगा, ठीक है। जो एडजेसेंट बिट से आप उसको बारो कर लेते हैं, तो वो बारो यहाँ पे आएगा। फिर आप 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट उस हवाले से डिस्कस करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, अब इसमें भी स्टार्ट कहाँ से होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर से, फिर फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो इफ़ इट सब्ट्रैक्ट 2 बिट्स एंड प्रोड्यूस देयर डिफरेंस, it also has an output to specify if a 1 has been borrowed। x and y are minuend and subtrahend variable। इसमें आप इनको माइनुएंट, x को माइनुएंट और y को सब्ट्राहेंड कह सकते हैं। फॉर सब्ट्रैक्शन वी चेक द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y। सब्ट्रैक्शन के लिए एक यहाँ पे एडिशनल काम ये करना पड़ता है, हमें मैग्नीट्यूड देखनी पड़ती है इनकी। वो कैसे कि अगर x y से ग्रेटर है तो देर इज़ नो इशू, वही जो मैंने प्रीवियस आपको एक एग्जांपल दी थी। अगर तो 1 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इशू है। इशू क्या है, आपको एक बारो करना पड़ेगा नेक्स्ट हायर स्टेज से। लें जी, ये एक ट्रुथ टेबल आपके सामने है। ट्रुथ टेबल कैसे है कि x और y इनपुट लिख लें 0 0 1 1, और जो y है वो 0 1 0 1। तो ये आपका कह लें कि एज इट इज़ ट्रुथ टेबल है। इसमें आपने पहले तो लिखना है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखना आपने d, 0 में से 0 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0, फिर 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कह लें कि देर इज़ एन इशू, ठीक है। इशू क्या है कि 0 में से 1 नहीं हो सकता, तो लिहाजा आपको एक बारो करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 बारो। तो उसमें आपके पास आंसर क्या आया, 1, ठीक है। इसी तरह आपने 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 12 तो 0 है, पर डिफरेंस आपके पास 1 आया है। और 1 में से 1 को आपने वो किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 0, और 12 भी यहाँ पे 0 है। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो डिफरेंस और 12 की एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं कि इनको आप जो है के मैप पे मैपिंग करें इनकी, और फिर आप इनकी जो है फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक आपका टास्क है, ठीक है। इसको नोट कर लें अपने प्रीवियस जो टास्क हैं उनके साथ, और इसको आपने वीकली जो सबमिट कराते हैं मुझे टास्क अपने, उसमें आपने करवाना है। करना क्या है, ड्रा सर्किट डायग्राम
अगेंस्ट डिफरेंस डी एंड बारो बी। ये जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख लिया, अब आपने इनकी सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपने इनको यूज़ करते हुए सर्किट डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं इस टास्क में। अच्छा, फुल सब्ट्रैक्टर देखते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर, व्हाट इज़ द फुल सब्ट्रैक्टर? इट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू बिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट A1 मे हैव बीन बारोड बाय अ लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज। इसमें वही चीज़ कि आपने बारो को वही केस में अपने एक चीज़ जो काउंट करनी है, यहाँ टेकिंग इनटू काउंट आपने आपने इसमें से नोट करनी है, वो बारो की है। तो अगर आप बारो को टेकिंग इनटू अकाउंट लेते हैं तो वो फुल सब्ट्रैक्टर काउंट होगा। अगर आप बारो को नहीं देते, जैसे हाफ एडर में हम कैरी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जस्ट तो बिट्स जो हैं उनको ऐड कर देते थे, तो लिहाजा यहाँ पे भी फुल सब्ट्रैक्टर में आपने बारो को ज़रूर देखना। इट हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। वही जी, इनपुट्स में 2 तो वो नंबर आ जाएंगे जिनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और एक बारो की इनपुट आ जाएगी। 3 इनपुट्स एक्स वाई जी शोज़ दी माइनर सब्ट्राहैंड एंड प्रीवियस बारो। ठीक है, ये देखें ये चीज़, 2 तो वही बिट आ गई ना जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और थर्ड जो इसमें इनपुट है वो प्रीवियस बारो आ जाएगा। बी एंड डी रिप्रेजेंट्स द आउटपुट बारो एंड डिफरेंस। ये आपके पास अब फुल सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल है। तो कैसे आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। 3 इनपुट्स आपके पास आ गई, जिसको कैसे लिखना है, 4 0 4 1 2 0 2 1, इस तरह से, फिर 1 0 1 1 से करके आप ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो आउटपुट है वो 2 आएंगी, बारो एंड डिफरेंस। तो उसको भी आपने लिख लेना है। इन कम्बिनेशंस को देखते हुए सबसे पहले आपने देखना है कि 0 0 के साथ जो आपका फाइनल आउटपुट आएगी वो क्या है, 0 आ गई है। यहाँ पे आपके पास देखें, आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट में देखें डिफरेंस 1 एंड यू नीड टू टेक बारो फ्रॉम हेयर। तो बारो 1 आपके पास आ गया, और डिफरेंस यहाँ पे भी आपने बारो आपको लेने की ज़रूरत है x, ठीक है। तो आपके पास बारो 1 एंड डिफरेंस 1। फिर अगेन यहाँ पे देखें 1 1, तो सॉरी, x में से 1 करने के लिए आपको बारो लेना पड़ा, तो वो जो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा, डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है जबकि बारो 1 आ रहा है, वो यही कि 1 में से 1 करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, जबकि बारो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसी तरह बाकी जो टर्म्स हैं उसको आप देख लें। जैसे ये देखें, x 1 है, y 0 है, z 0 है, तो यहाँ पे आपको बारो की ज़रूरत नहीं है, जबकि जहाँ पे x 0 है तो उसमें से y और z सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको बारो की ज़रूरत पड़ी है। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे इन 2 केसेस में x ऑलरेडी 1 है, तो बारो की ज़रूरत नहीं पड़ी। इधर भी आपको बारो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ पे आपको बारो की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म भी इक्वल है। तो अब यहाँ पे 2 फिर 1 और 1 में फिर 1, तो डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एडिशन नहीं करनी, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन में कहाँ पे हमें बारो की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे बारो की ज़रूरत पड़ रही है वो डिजिट 1 हो जाएगी, और बाकी जो है वो आपने डिफरेंस लिख देना है दोनों बिट्स का। तो ये आपने ट्रूथ टेबल ड्रा कर लिया। ट्रूथ टेबल ड्रा करने के बाद आपने एक छोटा सा टास्क करना है, ये भी, इसको भी नोट करें। टास्क क्या है, जैसे आपने प्रीवियसली, ये देखें, प्रीवियसली ये डी और बी की एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे थे।
फाइनल एक्सप्रेशन वो आपने फुल लेडर के केस में अब आपने यहाँ से खुद लिखने हैं। हिंट आपको दे दिया है। हिंट क्या दिया है कि ट्रुथ टेबल आपके पास दोनों अवेलेबल हैं, बारो का भी एंड डिफरेंस का भी, और इसके जो है ग्रुप्स भी बना दिए हैं। डिफरेंस में 4 ग्रुप बनेंगे अलग-अलग, ठीक है, 4 ग्रुप बनेंगे अलग-अलग, जबकि बारो में 3 ग्रुप बन रहे हैं, और वो कैसे, ओवरलैप करके 3 ग्रुप, ठीक है। अब आपको ये पता लग जाएगा कि बारो में कितनी टर्म्स आनी है और डिफरेंस में कितनी टर्म्स आनी है। तो ये अपने टास्क में करके आपने इसको सबमिट करा देना है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कोड कन्वर्जन। कोड कन्वर्जन आपने अगर स्टार्ट में देखा होगा, जब हमने कन्वर्जन्स की थी तो उसमें थोड़ा सा हिंट दिया था आपको। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सम टाइम द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम एज द इनपुट ऑफ अनदर। तो वही चीज़ के सम टाइम, जैसे पैरेलल एडर में एक एडर की वो आउटपुट है कैरी, जबकि दूसरे एडर की वो इनपुट है कैरी। तो इसलिए इफ़ बोथ सिस्टम हैज़ यूजेस डिफरेंट कोडिंग सिस्टम देन कोड कन्वर्टर इज़ नीडेड बिटवीन देम। मतलब एक एडर का दूसरे एडर में जो कोड सिस्टम है वो डिफरेंट है, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। दस अ कोड कन्वर्टर इज़ अ सर्किट दैट मेक्स द टू सिस्टम कंपैटिबल। मतलब कोड कन्वर्टर दोनों सिस्टम्स को कंपैटिबल कर देता है अगर एक सिस्टम की आउटपुट दूसरे सिस्टम की इनपुट है। टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी कोड ए टू बी, input line supply the bit combination of element code A and the output lines must generate the corresponding bit combination for code B। मतलब वही चीज़ है कि इसने, अगर आपके पास एक बाइनरी कोड A है तो उसको आपने B में कन्वर्ट करना है, तो सारे प्रोटोकॉल, सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट है B की फुलफ़िल होनी चाहिए इस केस में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक कन्वर्जन करके देखते हैं। वो क्या है कि कोड कन्वर्जन फ्रॉम BCD टू एक्सेस, BCD टू एक्सेस आपने कोड कन्वर्जन करनी है। अच्छा, अब एक्सेस 3 का एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूं। एक्सेस 3 आप अपने जहन में इस तरह से रखें कि ये 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, 3 ऐड हो रहा है एक्सेस 3। वो कैसे कि ये इस टेबल में कन्वर्जन हुई हुई है ऑलरेडी, पर इसको आपने अपने माइंड में कैसे रखना है। ये डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल है 0, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ऐसे आ गया ABCD। अच्छा, अब इसको एक्सेस 3 में ले जाना। एक्सेस 3 0 में 3 ऐड करें तो एक्सेस 3 इसका क्या आ जाएगा, इसको WXYZ से शो किया हुआ है, जबकि ABCD इसके बाइनरी इक्विवेलेंट है और डेसिमल 0 है। तो 3 इसमें ऐड किया 0 में, तो 0 0 1 1, वो देखें 3 का इक्वल जो। इसी तरह 2 में आपने 3 ऐड किया तो वो 4 बन गया, ये देखें ये 4 है। और 2 में 3 ऐड किया तो वो 5 बन गया, 101। तो आपने बस ये चीज़ ऐड करनी है कि BCD टू एक्सेस 3 जब जाना है तो कोई भी BCD का नंबर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, उसमें आपने 3 ऐड कर देना है। 3 ऐड करने से 7 हो गया, और 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी आपने इस तरह से फिर लिख देना है। बस ये इसका सिंपल रूल है, आपने याद रखना है ये कन्वर्जन करने के लिए। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि जो नॉन या अलाउड टर्म्स हैं वो 9 तक हैं, ठीक है जी, 9 तक। 9 से आगे जो आपकी टर्म्स हैं वो डोंट केयर या नॉट अलाउड टर्म्स आ जाती हैं। डोंट केयर या नॉट अलाउड टर्म BCD में, तो उनको यहाँ पे कैसे शो किया गया है, X के साथ। तो यही आप आगे ट्रूथ टेबल में देखेंगे कि वहाँ पे इनका क्या यूज़ किया गया है। अब ये देखें, आउटपुट पे आपके पास 4 किस्म के आउटपुट आ रही हैं। W आ रही है, X आ रही है, Y आ रही है, Z आ रही है। अब इन चारों को आपने अलग-अलग ट्रुथ टेबल में मैप करना है। मैप करने के बाद W की इक्वेशन बनानी है आपने,
एक्स की इक्वेशन बनानी है, वाई की बनानी है और जी की बनानी है। ये आप के सामने है। ये सबसे पहले आपने डब्ल्यू का केस जो है वो देखा। उसमें आपने जो मिन टर्म 10 to 15 है उसको आपने एक्स से डिनोट कर देना है, क्योंकि ये डोंट केयर है। ये चारों ट्रूथ टेबल में सेम है। ये देखें 10 to 15, 10 to 15 यहाँ पे भी, और इधर भी 10 to 15। ये देखिए चारों में सेम है। अब ये डब्ल्यू वाला केस है, इसमें आपने देखना है कि 1 1 कहाँ पे प्लेस हो करना है। तो जो प्रीवियस आपने ट्रूथ टेबल देखा है वहाँ से देखें कि ये 1 मिन टर्म 6 पे है, 4 पे है, 3 पे है, वहाँ पे 1 प्लेस करें। और 1 प्लेस करने के बाद आपने देखा था कि डोंट केयर टर्म्स अगर इंडिकेट हुई हुई हैं उनको यूज़ करते हुए आपका एक्सप्रेशन मज़ीद सिंपल हो जाता है। तो डोंट केयर टर्म्स से ये ग्रुप एक इस तरह से बन जाएगा 8 का, फिर 2 4 4 के ग्रुप बन जाएंगे, और 8 के ग्रुप से ए आ गया, और जो 2 4 4 के बने हैं उनके ये आ गया। इसी तरह एक्स की जो है आप एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऐसी है। 1 जहाँ जहाँ पे एक्स में आ रहा है उसको डिनोट करें, ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स बनाने के बाद आप जो है एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये वाला जो काम है इसको आपने एक दफ़ा घर पे एज होमवर्क लाजमी करना है, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपको फिर ही ये चीज़ क्लियर होगी। स्टेप्स वही हैं। आपने आपने ट्रूथ टेबल बनाया, सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपने मैपिंग करनी है, मैपिंग करने के बाद आपने ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग करने के बाद आपने फाइनल एक्सप्रेशन लिख देना है। अच्छा, अब ये करने के बाद ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया। लास्ट स्टेप आपका क्या है कि इसकी एक सर्किट डायग्राम भी बनानी है। सर्किट डायग्राम देखें, डब्ल्यू की जो एक्सप्रेशन है उसमें ए बी सी डी 4 इनपुट यूज़ हो रही हैं। फिर इसी तरह एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसको आप लेते जाएं बैक साइड पे, वाई को लेते जाएं जी को। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा कि ये देखें, ये आपके पास जी है। जी क्या है? डी जो इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये देखें ये जी है। जी जो है इस ये डी का कॉम्प्लीमेंट है, तो डी यहाँ से लिया आगे, एक नॉट गेट लगाया, इसको आपने आउटपुट पे कर दिया, ये जी है। तो इसी तरह कहीं पे डी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो देखें वो यहाँ से इधर डी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है बी के साथ, बी डी कॉम्प्लीमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह से। तो ये आपने इसका फाइनल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम। तो ये लास्ट पे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो ये आपने लास्ट टाइम अगर याद हो कन्वर्जन वाली स्लाइड्स में हमने कन्वर्जन में थोड़ा सा ये पार्ट भी किया था, बाइनरी टू ग्रे कोड। वो कैसे, मैं हिंट दे देता हूँ। ये अगर हमारे पास 1011 एक बाइनरी नंबर है, इसको आपने ग्रे कोड में करना तो कैसे करते थे कि ये 1 एज इट इज़ आ जाता था, फिर इन दो को ऐड करते थे। ठीक है, इन दो को ऐड करना 101 यहाँ पे, फिर इन दोनों को ऐड करना है आपने 01 अगेन 1 यहाँ पे आ गया, और फिर इन दोनों को ऐड करें 1 आपके पास इस तरह से आ गया। तो ये आपका जो है ग्रे कोड है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज ग्रे कोड। तो दूसरा दूसरा क्या था कि ग्रे कोड टू बाइनरी कोड अगर आपने जाना है तो वो कैसे करते थे, ग्रे टू बाइनरी। इसका आपको सर्किट डायग्राम में भी शो कराया गया है कि ये बाइनरी है B0 B1 B2 B3, इसको ग्रे कोड में लेके जाना है। तो वही जो लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ की थी उसको देखते हुए इसमें एक्सॉर लगा, एक्सॉर गेट यूज़ हुआ, और इस गेट में आप देख सकते हैं कि B0 है, उसके साथ जो नेक्स्ट टर्म है B1 वो ऐड हुई,
और आपके पास आंसर आ गया G0 एज ग्रे कोड की जो LSB है टर्म वो ऐसे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट के साथ आपने B2 को ऐड किया, फिर B2 के साथ ये देखें B3 को ऐड किया, और ये इस तरह से ये उसको आपने सर्किट डायग्राम में भी यहाँ पे शो कराया गया है। अब ग्रे टू बाइनरी है तो वो हमने क्या टेक्निक यूज़ की थी, अगर मैं रिपीट कर दूँ, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये नंबर है 10, तो उसमें कैसे करते थे कि ये जो बिट है फर्स्ट वाली एज इट इज़, अब ऐड किसको करना है, जो आपका आंसर आया है और नेक्स्ट बिट जो है इसको ऐड करना है, तो 101 यहाँ पे आपने लिख लेना है। इस तरह फिर इन दोनों को ऐड कर देना था, इन दोनों को ऐड करते थे तो आपका 10 और यहाँ से एक कैरी जो है आपका आगे चला गया, 1 आ गया। अच्छा, अब ये क्या हुआ, आपका ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन होगी। ठीक है, ये भी आपको अगर याद हो हमने वहाँ पे की थी, और ये हिंट मैंने उधर भी आपको दिया था, पर यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया डायरेक्ट, इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे बताई गई है। तो उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है अगेन आपके टास्क के लिए, आपने ये बताना है कि हाउ मैनी एक्सक्लूसिव आर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 बिट बाइनरी टू ग्रे। 8 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना है और हमें कितने एक्सक्लूसिव आर गेट यूज़ करने पड़ेंगे, ये आपने बताना है। अगर हो सके तो 8 बिट कन्वर्टर की इसी तरह से आपने सर्किट डायग्राम भी ड्रा कर देनी है, करके तो उसको आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये हमारा इस वीक का जो टॉपिक था उसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इसमें नॉर्मली कह लें कि कम्बिनेशनल लॉजिक यहाँ पे डिस्कस किए गए, उसमें आपके पास एडर्स आ गए थे, हर टाइप के एडर्स, देन सब्ट्रैक्टर। तो ये चीज़ें इसको प्रैक्टिस करें आप, जो मैंने टास्क दिए हैं उसको आपने उनको करना है डेफिनेटली। देन फर्दर कुछ होमवर्क आपको मैंने दिया है, या जो जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे, कुछ टूस टेबल डिज़ाइन किए, उनसे एक्सप्रेशन बनाएं, उन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए सर्किट डायग्राम डिज़ाइन की। तो इस तरह के जो होमवर्क हैं वो भी आप साथ साथ करें ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।